हमारा भी दिल मांगे मोर। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, डोवल जी, ये ट्रंप साहब को जल्दी the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed. नाजरीन, अमेरिका की मुदाखलत के बाद पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी हो गई, लेकिन मिलियन डॉलर सवाल ये है कि जो अमेरिका दरमियान में कूदने और मुदाखलत करने को तैयार नहीं था, वो क्यों सालसी के लिए आने पर मजबूर हुआ? क्या वाकई कल पाकिस्तान ने एटम बम चलाने का फैसला कर लिया था? क्या वाकई पाकिस्तान मुंबई समेत भारत के 5 मकामात पर एटम बम मारने जा रहा था? एक और सवाल पाकिस्तानी अवाम पूछ रही है कि गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ एक भारतीय खातून पायलट की वीडियोस और तस्वीरें शेयर की जा रही थी और ये दावा भी सामने आया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी इस पायलट को अभी तक मीडिया के सामने पेश क्यों नहीं किया गया और खातून इंडियन पायलट की गिरफ्तारी क्यों जाहिर नहीं की जा रही? इस तहलकाखेज दावे पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ मजीद डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते चलें। अफवाज पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद पूरा मुल्क बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में मातम का समा है। एक जानब इंडियन टीवी चैनल्स पर उनके एंकर्स धाड़े मार कर रो रहे हैं, तो कहीं भारत के नाम निहाद दिफाई तजिया का एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते और कपड़े फाड़ते नजर आ रहे हैं। मोदी के गोदी मीडिया का गुरु घंटाल अरब गोस्वामी ने कल लाइव शो में प्रोग्राम छोड़ने का भी ऐलान कर दिया था। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि तारीखी जिल्लत और रिसवाई और हजीमत के बाद अब मोदी के गोदी मीडिया ने नई डुगडुगी बजाना शुरू कर दी है। 4 रोज बाद इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है कि भारत की जानिब से मुरीद के में किए गए मिसाइल हमले में लश्कर तैयबा के 150 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए हैं, जिनमें लश्कर के हेडक्वार्टर्स के चीफ और भारतीय तैयारे IC-814 की हाईजैकिंग में मुलव्विस यूसुफ अजहर भी मारा गया था। इंडियन मीडिया की ये कहानी भी ऐसे ही झूठी है जैसे लाहौर की बंदरगाह पर उन्होंने कब्जा करवाया था और चकवाल के बराबर में कोयटा पर हमला करवाया था। इस झूठी कहानी का पोस्टमार्टम भी आगे चलकर करेंगे। नाजरीन, जेट बनाने वाली चीनी कंपनी की मौजें लग गई हैं। उनके पास दुनिया भर से धड़ाधड़ ऑर्डर्स आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ फ्रांस के राफेल बनाने वाली कंपनी का दिवालिया निकलने वाला है। इतलात हैं कि फ्रांसीसी हुकूमत भारत से शदीद नाराज है क्योंकि इंडियन फिदाइया के नाअहल, निकम्मे और नालायक पायलट्स ने पूरी दुनिया में फ्रांस का मजाक बनवा दिया। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत की इस जंग में चीन और तुर्किया ने पाकिस्तान का न सिर्फ जुबानी बल्कि अमली तौर पर भी साथ दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के सच्चे दोस्त हैं और चीन का तो क्या ही कहना। चीन ने अपना सैटेलाइट ही पाकिस्तान के साथ शेयर कर दिया था, जिससे पाक फिदाइया को भारतीय एयरफोर्स की लम्हा बेलम्हा अपडेट मिलती रही कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी माहिरीन ने भारत पर ऐसा साइबर हमला किया जिसे दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के साइबर हमले ने ही इंडिया की कमर तोड़ कर रख दी और इसके बाद पाक फिदाइया ने जो कहर ढाया वो पूरी दुनिया जान चुकी है। अब खबर ये है कि चीनी वजीर खारजा वांग जी ने भारत के मशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवल से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, जिसमें चीन ने इंडिया पर वाजे कर दिया है कि अमेरिका की जानिब से जो फेस सेविंग आपको मिली है उसका फायदा उठाएं और अब सूरत हाल को नॉर्मल कर लें। लेकिन अगर मोदी सरकार ने मीडिया और अवाम के दबाव में आकर मजीद कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान को रोकना हमारे लिए भी मुमकिन नहीं होगा। दरअसल मोदी ने बिहार इलेक्शन से पहले पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर ये सारा ड्रामा रचाया था कि इस तरह जंगी जुनून को भड़काकर और माहौल बनाकर वो हिंदू इंतहा पसंदों की हमदर्दियां बटोर लेंगे और फिर बिहार में बीजेपी की हुकूमत बना लेंगे, लेकिन उन्हें लेने के देने पड़ गए। अब मोदी को एक तरफ हिंदू इंतहा पसंदों तो दूसरी जानिब इंडियन मीडिया के दबाव का सामना करना पड़ा। भारतीय चैनल्स ने जिस तरह का जंगी माहौल बना दिया था, अब अचानक से अवाम को ठंडा करना उनके लिए इंतहाई मुश्किल है। लिहाजा अब इंडिया के गोदी मीडिया ने नई कहानी घड़ी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया है कि 6 और 7 मई की रात को भारत की जानिब से किए गए ऑपरेशन सिंदूर में दर्जन भर हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया गया, जिसमें भारतीय तैयारे IC-814 को हाईजैक करने वाला उसका मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर और लश्कर के मुरीद के हेडक्वार्टर्स का चीफ अबू जंदल उर्फ मुदस्सर अपने बेटों समेत मारा गया। हालांकि हमले के अगले ही रोज पाकिस्तान ने न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों को भी बहावलपुर, मुरीद के समेत भारतीय जारियत का निशाना बनने वाले तमाम मुकामात का दौरा करवा दिया था।
लेकिन वहाँ सिर्फ मस्जिद और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया था। नाजरीन, इस वक्त पूरी कौम एक ही सवाल कर रही है कि क्या वाकई पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को गिरफ्तार किया है या नहीं। अगर गिरफ्तार किया है तो उसे क्यों मीडिया के सामने पेश नहीं किया जा रहा। वैसे अभी तक इस मामले पर पाकिस्तान के किसी आला ओहदेदार, हुकूमती नुमाइंदे, दफ्तर खारजा या ISPR ने कोई बयान जारी नहीं किया। दूसरी तरफ भारत में भी इस पर खामोशी है, लेकिन कुछ सहाफियों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी कि हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान गिरफ्तार इंडियन पायलट को मीडिया के सामने पेश न करे। और दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल दागे, जिन मुकामात को निशाना बनाया, ऑफिशियली उन्हें अनाउंस न करे, क्योंकि इससे हमारी मजीद सुबकी होगी। और शायद यही वजह है कि अभी तक पाकिस्तान ने इस भारतीय पायलट को मीडिया के सामने पेश नहीं किया। लेकिन इससे मुतल्लिक हतमी बात नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तमाम बातें क्या सराइयां भी हो सकती हैं। और जब तक भारतीय खातून पायलट की गिरफ्तारी से मुतल्लिक सरकारी सतह पर कोई बयान जारी नहीं किया जाता, इस पर लबकुशाई से गुरेज करना चाहिए। अब बात करते हैं इस खबर की कि जिसने पूरी दुनिया में हलचल और तहलका मचा रखा है कि आखिर कैसे अचानक अमेरिका दरमियान में कूदा और उसने जंग बंदी करा दी। अंदर की खबर यह है कि कल जब ऑपरेशन बुनियाद मरसूस शुरू हुआ और पाक फौज ने इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम नाकारा बनाने के बाद भारत पर मिसाइलों की बारिश की, तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई। इसमें ये बात डिस्कस की गई कि जब इंडिया नूर खान एयरबेस पर हमला कर सकता है तो ये भारत की तरफ से एक पैगाम है कि हमारी न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बनाया जा सकता है। और ये बात तो सबको ही मालूम है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जिसके पास एटम बम चलाने का इख्तियार होता है। और इस मीटिंग में ही वो फैसला हुआ जिस पर अमेरिका मुतहरक हुआ। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिकी नायब सदर मुतअद्दिद बार कह चुके थे कि जंग बंद होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका इस मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान को खुद मामलात बेहतर करने हैं। लेकिन फिर एक ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई कि नायब सदर JD वेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो मुतहरक हुए और सीज फायर कराकर दम लिया। वो खबर थी वजीर आज़म शहबाज शरीफ की बुलाई गई मीटिंग, जिसमें ये डिस्कशन की गई कि भारत ने दरअसल नूर खान एयरबेस पर मिसाइल दागे हैं। तो ये मामला सिर्फ नूर खान बेस का नहीं, इसके करीब ही पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन का हेड ऑफिस है। ये वो डिवीजन है जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर असासे देखता है। अखबार ने एक अमेरिकी ऑफिशियल के हवाले से लिखा, भारत के मिसाइल का पैगाम यही समझा गया होगा कि भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों पर हमला करना चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के न्यूक्लियर वार हेड्स पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। वार के मुताबिक ये वाजे नहीं कि क्या ये अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि हालात न्यूक्लियर असलहे के इस्तेमाल तक जा सकते हैं या नहीं। अलबत्ता एक खबर जरूर मकामी मीडिया में आई कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है। इस इजलास के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई। यकीनी तौर पर इजलास में कुछ ऐसे फैसले हुए जिनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने सूरत हाल बदल दी। यानी पाकिस्तान ने भारत पर एटम बम चलाने का फैसला कर लिया था। अमेरिका ने फौरी तौर पर भारत में राब्ता किया और मोदी को बताया कि पाकिस्तान एटम बम चलाने जा रहा है, लिहाजा फैसला आपने करना है कि आप क्या चाहते हैं। जिस पर दूसरी जानिब से सीज फायर पर फौरी आमादगी जाहिर कर दी गई और फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान किया। नाजरीन, जो कुछ हालिया दिनों में पाक भारत कशीदगी के तनाज़ुर में सामने आया वो महज एक इलाकाई तनाज़े नहीं, बल्कि आलमी ताकतों की शतरंज पर खेला जाने वाला वो गेम था जिसमें हर चाल के पीछे एक गहरी हिकमत अमली, मफादात और बैनुल अक़वामी असर और रसूख का जाल मौजूद था। अमेरिका की अचानक मुदाखलत, चीन और तुर्किया की अमली हिमायत, भारतीय मीडिया की जंगी जुनून पर मबनी मुहिम और फिर अचानक पसपाई। और ये सब किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि इस जंग की कहानी है जो बज़ाहिर सरहदों पर लड़ी गई, लेकिन इसकी बाज़गश्त पूरी दुनिया के पावर कॉरिडोर्स में सुनाई दी। सबसे अहम सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान वाकई न्यूक्लियर ऑप्शन पर संजीदगी से गौर कर रहा था तो ये इस बात का सबूत है कि जनूबी एशिया में जंगी आग सिर्फ चंद लम्हों की दूरी पर मौजूद रहती है। पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास और उसके मुमकिन फैसले न सिर्फ अमरीकी थिंक टैंक्स बल्कि खुद भारत के लिए भी एक वेकअप कॉल है कि अगर वो बाज ना आया और दोबारा मिस एडवेंचर किया तो न सिर्फ भारत का हुलिया बल्कि दुनिया का नक्शा भी बदल जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।